मैं नरेश आरएम कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं एसडी यादव और साथ में आरएस अग्रवाल भी, लेकिन फिलहाल एसडी यादव। तो एसडी यादव में हमारे कुछ सवाल हो चुके हैं, तो कुछ क्या हमारे सवाल हो चुके हैं 17। ठीक है, पिछली वीडियो में हमारे 17 सवाल हो चुके हैं, तो आज हम कर रहे हैं 18वें सवाल से स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आपके फोन की स्क्रीन पर आ गया होगा। लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, उनका अंतर 20 है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका योग 80 है। सवाल नंबर हमारे पास 18। ठीक है, अब दो धनात्मक पूर्णांक है, मुझे पता नहीं कौन कौन से हैं। मैंने मान लिया कि पहला वाला मेरे पास x है और दूसरा वाला मेरे पास y है। तो उसने कहा कि दोनों का योग है मेरे पास 80 और दोनों का अंतर है मेरे पास 20। यही तो कहा कि दोनों का योग 80, दोनों का अंतर 20। उसने कहा कि दोनों पूर्णांकों का वर्गों का अंतर बताइए, यानी कि उसने मुझसे कहा है कि x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू मुझको बता दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये क्या होता है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है मेरे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई। यही तो होता है मेरे पास। x माइनस वाई मेरे पास है 20, x प्लस वाई मेरे पास है 80, 8 दूनी 16, 00। इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? मैंने क्या बताया है? उसने कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक है x और y मान लिया। उसने कहा कि दोनों का योग 80 है, मैंने भी कहा ठीक है। उसने कहा दोनों का योग अंतर है, मैंने भी कहा ठीक है। उसने कहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताइए। मुझे पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई x प्लस वाई होता है। x माइनस वाई भी दिया हुआ, x प्लस वाई भी दिया हुआ, 20 गुणा 80 इक्वल टू 16 हो गया। ये तो रहा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो सिंपल तरीका जो नॉर्मली हम करते आते हैं, वाई वाई प्लस माइनस के हैं, घट गए हमारे पास। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 100 हो गया, काट दिया गया। x बराबर मेरे पास 50 आ गया। 50 का मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। किसी भी समीकरण में 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 80, वाई बराबर मेरे पास 50 इधर आ जाएगा माइनस बन के, तो ये हो जाएगा 30। उसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस के 900 इज इक्वल टू 1600। इतनी बात समझ में आ रही है? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अच्छा, अब एक बात को और, इस बात को थोड़ा ध्यान देना कि ये तो है एक वो वाला प्रोसेस जो हम नॉर्मली करते आते हैं। ठीक है, मतलब यहां तक के लिए सॉरी, ये तो एक वो वाला प्रोसेस है जो हम करते हुए आते हैं पिछली क्लासों से। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पर इनके पास कोई संख्याएं नहीं है, अगर इनके पास कोई संख्याएं नहीं है, x भी खाली है, y भी खाली है, नीचे भी ऐसे ही है हमारे पास। ठीक है, तो हमें x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे। x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया ना। मैं इसको अभी बताता हूँ और इसको रफ कर दूं पहले। कि यदि मेरे पास x प्लस वाई बराबर 80 है, x माइनस वाई बराबर 20 है, कोई संख्या नहीं है इनके पास, तो अगर मुझे x का मान निकालना है तो मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, आ जाएगा 50। सही है ना? 80 और 20, 100 को 2 से भाग दिया 50। y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, 80 में से 20 गए बटे 2। ठीक है, अगर x का मान निकालना है तो जोड़ के आधा, y का मान निकालना है तो घटा के आधा। और ये जो चीज है ये आपके दिमाग में या मन में होने वाली चीज है, इसको हम लिखेंगे नहीं। कल लिखेंगे हम क्या? केवल कि x का मान हो गया हमारे पास 80 और 20, 100 का आधा 50, और y का मान हो गया 80 में से 20 गए 60 का आधा 30। उसने कहा वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग हो गया मेरे पास 2500, इसका हो गया मेरे पास 900, आगे मेरे पास 1600। कैसे कर लेना जैसा आपको मन करे। ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा। अगला सवाल देख रहे हैं 19वां। कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और इनके वर्गों का अंतर हमारे पास 207 है। पूछने लगा x और y बता दो क्या है मेरे पास। बाय ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो सवाल बाय ऑप्शन से हो सकता है उसको बाय ऑप्शन से करेंगे, जो सवाल बिना बाय ऑप्शन से जल्दी नहीं हो सकता उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये बाय ऑप्शन से थोड़ा लेंथी पड़ जा रहा है, इसलिए दूसरे तरीके से करें। उसने कहा कि x माइनस वाई जो है x स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू
समथिंग समथिंग है, मुझे इसका मान पता है क्या होता है, इसका होता है x माइनस के वाई और x प्लस के वाई इज इक्वल टू 207। इसका मान उसने खुद दिया हुआ है, तो 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 207 हो गया, इससे काट दिया, 9 दूनी 18, 9 के 27, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मुझे पता चला 23 है। x माइनस वाई उसने मुझे पहले से बताया हुआ 9 है। फिर से वही, कोई संख्या नहीं है, x और y का मान मेरे पास निकाल सकते हैं, तो x का मान निकालने के लिए जोड़ के आधा कर देंगे, 23 और 9 32 का आधा 16, y का मान निकालने के लिए घटाकर आधा कर देंगे, 23 में से 9 गए 14, 14 का आधा 7, यानी कि x और y मेरे पास आ गए हैं 16 और 7। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20वां कह रहा है कि भाई यदि दो संख्याओं का अनुपात 1 और 5 है तथा इनका गुणनफल ये है तो क्या होगा। जो भी है, दो संख्याएं हैं मेरे पास और उनका अनुपात 1 और 5 है। क्योंकि अनुपात में संख्याएं चल रही हैं, तो अनुपात में जब संख्याएं होती हैं तो पूरी नहीं होती है ना, उसमें से हम में से बाहर निकाल चुके होते हैं। जब में से वाला चर्चा करेंगे उसके बारे में तब बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में जब हमारे पास दो संख्याएं हैं अनुपात में चल रही है, तो वो संख्या हमारे पास पूरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक 100 संख्या है और मैंने इसको 50 और 50 के अनुपात में डिवाइड कर दिया है, काट दूंगा तो 1 अनुपात 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरी संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहां से 50 रूपी, जो मेरे पास बड़ी से बड़ी संख्या थी दोनों के बीच में, जो दोनों के लिए सबसे बड़ी संख्या थी 50 के रूप में, मैं उसको बाहर निकाल चुका हूं। अंदर जो बची है अभी मेरे पास पूरी संख्या नहीं है। समझ में आ रही है? फिर से एक चीज देख लो भाई, मान लीजिए मैंने इस 100 को 20, 25, 25 और 30 इनमें बांट दिया। एक मिनट कटेगी नहीं, लेकिन चलिए, तो मैंने क्या करा, 20, 30, 50, ठीक है, मैंने इस 100 को इन 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से सबसे बड़ी कॉमन संख्या बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी वो अनुपात में हमारे पास बच के चलेगी। यानी कि अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकाल देता हूं तो 10 अनुपात 25 अनुपात 15 अभी भी कट जाएगा मेरे पास। जब 5 से अगर काट देता हूं, 5 बाहर निकाल दिया, 4 अनुपात 10 अनुपात 6 अभी भी कुछ बच रहा है मेरे पास। मैंने फिर से 2 बाहर निकाल दिया यहां से, तो 10 दूनी 20, 5 50, 10 तिया 30। तो सबसे बड़ी संख्या निकलने के बाद जो संख्या हमारे पास बचती हैं वो हमारे पास अनुपात में बनके चलने लग जाती हैं। समझ में आ गई कहानी? अगर मुझे इन संख्याओं को, इस अनुपात को पूरा बनाना है तो मुझे इस 10 को वापस देना पड़ेगा, तब जाकर मेरे पास ये पूरी संख्या बन के चलने लग जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई संख्या अनुपात में है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से सबसे बड़ी कॉमन संख्या मैं बाहर निकाल चुका हूं पहले ही, तब जाकर मैंने आपको बची कुची संख्या दी है। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास बची कुची संख्या है, और मुझे इसको पूरा बनाना है, तो मुझे जो बड़ी वाली संख्या थी, मुझे जो मैंने कॉमन निकाली है, वो मुझे इसको वापस देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको वही अगर मैं वापस दे देता हूं तो ये मेरे पास 10 दूनी 20, 10 पंजे 50, 10 तिया 30, तो तब ये मेरे पास पूरी संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो मुझे पता है कि मैंने क्या बाहर निकाला हुआ था वो वापस दे दिया, इसमें तो मुझे पता नहीं है ना। तो फिर जब हमको पता नहीं होता है तो हम वहां पर x मान लेते हैं कि चलो हमने x होगा जो हमने संख्या बाहर निकाली होगी। तो मेरे पास अब एक संख्या हो गई है x और एक संख्या हो गई है 5x। ठीक है, अब ये मेरे पास दो संख्याएं हो गई हैं पूरी 5x और x। अब उसने कहा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 320 है, और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरे हिसाब से तो 5x² होगा, उसके हिसाब से है 320, काट दिया, 5 अंक 30, 5 चौका 20,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और एक्स बराबर मेरे पास निकल के आ गया 8। ओके, तो जैसे ही मुझे x का मान पता चला, जहां जहां पर मैंने x रखा होता है मान रख दिया है, तो 8 पंजे 40 एक संख्या और 8 एकम 8 ये वाली संख्या, यानी कि एक संख्या ये रही और एक संख्या मेरे पास ये रही। दोनों संख्या मेरे पास आ गई। उसने क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर बता दीजिए। तो वर्गों का अंतर बताया कि 40 का वर्ग हो गया 1600, 8 का वर्ग हो गया 64, 1536 इसका आंसर। समझ में आ गई कहानी? फिर से एक बार देखो, अगर मेरे पास अनुपात में संख्या है तो वो संख्या पूरी नहीं है, उसमें से मैं सबसे बड़ी कॉमन संख्या जिसको हम मैसे भी बोलते हैं, HCF भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, वो मैं बाहर निकाल चुका हूं। ये मेरे पास बची हुई संख्या, ठीक है, अगर अनुपात में है। तो अगर मुझे इस संख्या को पूरा करना है तो मुझे वो जो मैसे मैंने बाहर निकाला है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या जो बाहर निकाली है, वो मुझे वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन संख्या बाहर निकाली हुई है, तो मैंने x को मान लिया कि चलो x बाहर निकाला होगा। अगर x बाहर निकाला तो मैंने x वापस दिया और संख्या पूरी बना दी। ठीक है, अब उसने कहा कि जो दोनों पूरी संख्याएं हैं उनका गुणनफल 320 है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों का गुणनफल 5x स्क्वायर आ रहा है, तो 5x स्क्वायर मेरा 320 उसका, क्योंकि एक ही सवाल के बारे में बात कर रहे हैं दोनों, तो बराबर होनी चाहिए। 5x बराबर 320, 5 से काटा 64 आ गया, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 64 और x बराबर आ गया है मेरे पास 8। इतनी बात समझ में आ रही है? 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, x बराबर 8 आ गया। जैसे ही मेरा x आ गया, मैंने x का मान उठाकर रख दिया जहां पर रखना था। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, दो संख्या मेरे पास आ गई, एक 40 और एक 8। उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बता दो। तो 40 का वर्ग होता है 1600, 8 का वर्ग होता है 64, मैंने अंतर बता दिया 1536। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 21वां, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा। फिर से वही कहानी कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनका योग जो है वर्गों का योग, सॉरी पूछ रहा है मान क्या होगा, पूछ रहा है कि x और y क्या होंगे यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 145। ठीक है, अब यहां पर ये सवाल थोड़ा लेंथ तरीके से भी हो सकता है, ये सवाल बाय ऑप्शन भी हो सकता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सवाल जिस तरीके से शॉर्ट तरीके से होगा, हम उस तरीके को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जो तरीका है, ये जो सवाल है, ये ऑप्शन बेस्ड बेस्ट होगा क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, उसने दोनों का वर्ग करने के लिए कहा है। ठीक है, तो बाय ऑप्शन देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास 8 9, दूसरा है 6 7, तीसरा है 13 14 9 10, 13 तो ये x वाली संख्या है, ये y वाली संख्या है। मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि चलो 8 और 9 हो सकता है, तो 8 का स्क्वायर मेरे पास हुआ 64, 9 का स्क्वायर हुआ मेरे पास 81, दोनों का वर्ग करने के लिए कहा है। 4 1 5, 8 और 6 14। अच्छी बात ये रही कि वो भी आंसर हमारा आ गया। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं 22वां। कहने लगा कि 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। 3 विषम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 1595 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1595। ठीक है, अब चाहे इसको x के रूप में करके चल लो, चाहे ऑप्शन बेस करके चल लो। अगर x के रूप में लेके चल रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ, हल्का सा बताऊंगा, एक लाइन बताऊंगा, उसके आधार पर सवाल बनेगा, लेकिन काफी लेंथी हो जाना, तो वो मैं नहीं करूंगा। विषम संख्याएं कहीं है, तो मान लीजिए x मेरे पास 1 हो गया है, मैं मान लेता हूं कि x मेरे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या ये तो 1 है मेरे पास, अब इसको 3 बनाना है मुझे, तो ये x प्लस 2 माननी चलेगी, तभी तो 1 3 हो गया मेरे पास। और उससे अगली संख्या ये तो 1 है ही है, और ये मेरे पास 4 माननी चलेगी पड़ेगी, तब जाकर मेरे पास ये फिर से विषम संख्या बनेगी।
समझ में आ गई कहानी। अगर मैं x बराबर 1 मान लेता हूं तो ये विषम संख्या पहली हो गई। उसने कहा क्रम से 3 विषम संख्याएं हैं तो 1 के बाद फिर 3 होनी चाहिए, तो 1 तो मेरे पास है ही है, 3 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 के बाद 5 होती है, 1 तो मेरे पास है ही, पहले मैंने मानी हुई है, तो 4 और जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से मेरे पास ये आ गई है x, x+2, x+4। उसने कहा कि तीनों के वर्गों का योग 1595 है, यानी कि x², x+2 का स्क्वायर, x+4 का स्क्वायर बराबर 1595। अब इसको आप सोल्व करते हुए चले जाएंगे, इसको आंसर बता देंगे। जैसे ही x का मान निकल आएगा हम x का मान रख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर, फिर x+2 जो रहेगा यहाँ पर, और फिर जो रहेगा यहाँ पर हमारा मान निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी। ये तो रहा एक लेंथी मेथड। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं बाय ऑप्शन। ठीक है, उसने ऑप्शन दिया हुआ है 19, 21, 23। पहले ऑप्शन की अगर बात कर रहे हैं तो 19, 21, 23। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो वो है हमारे पास 17, 19, 21, 17, 19, 21। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करते हैं वो है हमारे पास 21, 23, 25। और चौथे ऑप्शन की अगर बात करते हैं वो है हमारे पास 23, 25, 27। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमारे पास हो गया। उसने कहा कि तीनों के वर्गों का योग 1595 होना चाहिए। समझ में आ रही कहानी। अब एक चीज देखो, वर्गों का योग कह रहा है ना, 19, 19 होता है मेरे पास 361। समझ में आ रही है। चलो इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। मुझे इकाई अंक देखो क्या बैठ रहा है, इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो इनके भी वर्गों का जो जब मैं जोड़ूंगा तो इकाई अंक 5 ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, इकाई अंक मैंने पढ़ाया हुआ आर संगमन में, देख लेना उसको। तो 9 9 81 इकाई अंक ये हो गया मेरे पास, एक एकम एक हो गया, और 3 3 9। ये इनके इकाई के अंक आ गए। अब जब मैं इकाई के अंकों को जोड़ रहा हूं तो 11, यानी कि इकाई का अंक तो मेरे पास 1 बैठ रहा है इस ऑप्शन के आधार पर। वो कह रहा है कि नहीं 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरे पास। ठीक है, ये मैं तब बता रहा हूं कि अगर आपको 19 का स्क्वायर नहीं पता, वैसे होना चाहिए, पता होना चाहिए, 25 तक 30 तक पता आपको होने चाहिए। 21 का स्क्वायर नहीं पता, 23 का स्क्वायर नहीं पता आपको, तो मैं इकाई के अंक के आधार पर सवाल को सोल्व करने के लिए चल जाऊं। इकाई का अंक कह रहा है कि भैया 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम भी इकाई का अंक ही देख रहे हैं। हमने देखा कि 9 का इकाई अंक तो 81 होता है, इसमें 1 आया, 1 का इकाई अंक 1 होता है, 3 का इकाई अंक 9 हो गया, तो 9 और 1 10 और 1 11, मेरे पास इकाई अंक 1 बना, यानी कि ये ऑप्शन मेरे पास गलत हो गया। अगला देख रहे हैं, 7 7 49 होते हैं, इसका इकाई अंक 9 हो गया, 9 9 81 होते हैं, इसका इकाई अंक 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया। हमने इकाई अंक को जोड़ दिया, 9 और 1 10 और 1 11, फिर से इकाई अंक मेरे पास 1 बना, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि इकाई अंक मेरे पास 5 होना चाहिए। ठीक है, अगले की तरफ आते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इकाई अंक 25 में 5 बन गया। ठीक है, जोड़ दिया इकाई अंक को, 9 और 1 10 और 1 सॉरी 9 10 और 5 15, इकाई का अंक मेरे पास 5 हो गया, यानी कि ये मेरा ऑप्शन बन सकता है। वो भी इकाई अंक 5 कह रहा है, मैं भी इकाई अंक 5 कह रहा हूं, ये मेरा बन सकता है। एक बार आगे ट्राई कर लेते हैं। 3 का इकाई अंक 9 हो गया मेरे पास, 5 का इकाई अंक 25 हो गया मेरे पास, जिसमें से 5 हो गया, 7 7 49, जिसमें से 9 हो गया, 9 9 18 और 5 23, इकाई का अंक मेरे पास 3 बन गया, वो कह रहा है 5, यानी कि ये भी गलत हो गया, तो मेरे पास यही वाला ऑप्शन सही हो गया। बताने में इतना टाइम लग रहा है थोड़ा सा, अगर आप करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी, मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है, हो जाना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 23वां कह रहा है कि 20 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि दोनों भागों के वर्गों का योग 232 है, और इसका मुझे फिर आप मान बता दीजिए। ठीक है,
एक बार फिर से देख लो सवाल कि 20 को 2 भागों में बांट दिया गया है वगैरह वगैरह। अब फिर से वही वाली कहानी कि अगर मैं 20 को 2 भागों में बांटूंगा तो एक मेरे पास बन जाएगा x, दूसरा मेरे पास बन जाएगा 20 माइनस के x। अब या तो इसको इस तरह से करके चलो कि एक्स स्क्वायर 20 माइनस एक्स का स्क्वायर समथिंग करके चलो, या इसको भी ऑप्शन के आधार पर पकड़ लो, मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ऑप्शन है हमारे पास 6 और 14, दूसरा है 8 12 4 16, 8 12 4 16 और 10 10। ठीक है, उसने कहा कि दो संख्याओं 20 को 2 भागों में बांटा गया है, 14 6 20, 12 8 20, 16 4 20, यानी कि सही बांटा हुआ है। ऑप्शन के इस लाइन के आधार पर हम सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। अगली लाइन पढ़ेंगे। उसने कहा कि दोनों भागों के वर्गों का योग 232 है। अच्छी बात है, दोनों भागों के वर्गों का योग 232 है। 14 का होता है मेरे पास 6 का होता है 36, 14 का होता है 146, 6 और 6 12, 9 3 12 13, 1 और 1 2। अच्छी बात है कि यहां से मुझको पता चल गया कि यही है मेरे पास। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चौबीसवां कहने लगा वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। सेम सवाल है, फिर से दो प्राकृतिक संख्या जिनके वर्गों का योग 52 है। 2 7 3 5 4 6, 2 7 3 5 4 6 और 5 6, वर्गों का योग 52 होना चाहिए। तो ये मेरे पास 4 और ये मेरे पास 49, 49 और 4 होते हैं 53, ये गलत हो गया मेरे पास। 3 तिया 9 होते हैं, 5 पंजे 25, मतलब ही नहीं है। 4 चौक 16, 6 छिंग 36, 6 6 12, 3 4 1 5, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही है। कितनी बात सही है। अगला सवाल देख रहे हैं, लास्ट आज का 25वां। कहने लगा कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 99 है और संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। दो संख्याओं के घनों का अंतर, घन यानी कि क्यूब, 999 है और संख्याएं जो हैं 3 और 4 के अनुपात में है, यानी कि जो x और y है 3 और 4 के अनुपात में। ठीक है, क्योंकि माइनस में नहीं है ये वाली संख्या, यानी कि जो x है वो बड़ी संख्या है, y जो है वो छोटी संख्या। समझ में आ रही है कहानी। अगर ये माइनस में होता तो मुझे पता चल जाता कि y बड़ी संख्या है, x छोटी संख्या, क्योंकि बड़ी में छोटी घटाई जा रही है और बड़ी माइनस की है तो ये भी माइनस की आएगी मेरे पास। बता चुका हूँ, देख लेना वीडियो। दूसरी बात, उसने कहा कि ये प्लस में चल रही है, यानी कि प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, माइनस वाली संख्या छोटी होगी। तो उसने संख्या दी है 3 और 4, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x और y जो है 4 और 3 के अनुपात में संख्याएं पड़ी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। अब उसने कहा कि घनों का अंतर अब अनुपात में है, फिर से वही कहानी आ गई कि अनुपात में है, यानी कि संख्याएं पूरी नहीं है। उनमें से सबसे बड़ी कॉमन संख्या मैं पहले से ही बाहर निकाल चुका हूं। अगर मैं वो संख्या बाहर निकाल चुका हूं, अगर मुझे पता है तो वो संख्या वापस दे दूंगा, और अगर नहीं पता है तो मैं x मान लूंगा। ठीक है, मैंने x मान लिया तो मेरे पास संख्या बन के चली 4x और 3x। उसने कहा कि इनके घनों का अंतर 999 है। चलिए, यानी कि इनके घनों का अंतर 999 है। तो 4 चौक 16 चौका 64, एक्स की क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, एक्स की क्यूब, ये हो गया मेरे पास। यहाँ पर 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, चलिए 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, 37, एक्स की क्यूब 9 9 9। 37 से काटने की जब कोशिश करेंगे इसको तो 37 दूनी होते हैं 74, 9 में 4 गए 5, 9 में 7 गए 2, 9 का 9, 7 7 49, 7 या 21, 4 25, यानी कि 37 की 27 बार गुणा करने पर, यानी कि ये 27 बार कट जाएगा मेरे पास। जैसे ही 27 बार कटा, मुझे पता चला कि x की 3 बराबर 27 है, तो x बराबर, और 27 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3, तो x बराबर मेरे पास आ गया है 3।
ठीक है। अब x बराबर 3 आया, उसने कहा छोटी संख्या का वर्ग बता दो। छोटी संख्या मेरे पास 3 या 3x कह लो इसको। तो मैंने 3 गुणा 3 वर्ग कह रहा है, क्यूब कह रहा है, वर्ग कह रहा है। तो छोटी संख्या मेरे पास 3x है, x का मान मेरे पास 3 है, तो 3 तिया 9 हो गया। वर्ग कहा है 81, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है अच्छे चल रहे होंगे सवाल, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, और सवाल अच्छे तरीके से करिए ताकि आप अच्छी जॉब ले पाए। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, लेकिन समझकर करने की कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा तेजी के साथ समझाते हुए बता सकूं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए काफी है, इनफ है। थैंक यू, धन्यवाद।